आज हम लोग इस वीडियो में प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट सेविंग पॉलिसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवरेज के साथ साथ अपने पैसे को सेविंग्स करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो अभी मैं इस वीडियो में जो पॉलिसी प्लान आपको बताने वाला हूँ, उस पॉलिसी प्लान को आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। उस पॉलिसी प्लान में अपने पैसे को सेविंग्स कर सकते हो। वह इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी प्लान पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रांटेड इनकम, ग्रांटेड लमसम, ग्रांटेड लॉयल्टी, ग्रांटेड मैच्योरिटी, ग्रांटेड डेथ बेनिफिट। इन सब के अलावे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस पॉलिसी प्लान पर। तो चलिए अब जानते हैं उस पॉलिसी प्लान का नाम। तो इसका नाम है प्राइमरी लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर। यह एक इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान का एंट्री एज 91 डेज से लेकर के 60 ईयर तक है। मैच्योरिटी एज 18 ईयर से लेकर के 75 ईयर तक है। पॉलिसी टर्म 5 से लेकर के 40 ईयर तक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 से लेकर के 12 ईयर तक है। इनकम पीरियड 10 से लेकर के 35 ईयर तक है। और वहीं पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कम से कम मिनिमम मंथली वाइज 1032 रुपीज़, ईयरली वाइज 12,000 रुपीज़ और सिंगल 30,000 रुपीज़। यहाँ पे याद रखना, ये सभी मिनिमम कम से कम प्रीमियम है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी प्रीमियम हो सकता है। इस पॉलिसी प्लान पर 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें पहला इनकम बिल्डर, दूसरा फैमिली इनकम बिल्डर, तीसरा फॉर्च्यून बिल्डर और चौथा है ड्रीम बिल्डर। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से ही किसी एक का चुनाव करना है, किसी एक ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि चारों ऑप्शन का अलग अलग पर्पस है। अभी हम लोग इन चारों ऑप्शन का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और जानेंगे कि इस पॉलिसी प्लान का ये चारों ऑप्शन किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से वर्क करता है। और लास्ट में, अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, बेटर है, यानी कि जिसे आपको लेना चाहिए। तो चलिए अब सीधे जानते हैं इन चारों ऑप्शन का एग्जाम्पल को बारी बारी से। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इनकम बिल्डर ऑप्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम शुभम है और उसका उम्र अभी 30 साल हुआ है। वह इस पॉलिसी प्लान को 1.5 लाख रुपया सालाना प्रीमियम पर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 15 साल का पॉलिसी टर्म और 20 साल का इनकम पीरियड लेता है। तो इसमें यदि शुभम सर्वाइव कर जाता है, मैच्योरिटी पूरा होने तक उसे कुछ नहीं होता है, वह जीवित रहता है, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में 15 साल बाद यानी कि 16वें साल से शुभम को ग्रांटेड इनकम बेनिफिट 1,84,800 रुपया मिलता है अगले 20 साल तक। और साथ ही साथ 35वें साल में ग्रांटेड लमसम बेनिफिट 27 लाख रुपया मिलता है। तो इस प्रकार से शुभम का टोटल प्रीमियम 18 लाख रुपया होता है, जबकि उसे टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 63,96,000 रुपया मिलता है, जो कि लगभग 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। अब चलिए जानते हैं सेकेंड ऑप्शन यानी कि फैमिली इनकम बिल्डर ऑप्शन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मान लीजिए 35 साल का गोविंद है और वह इस पॉलिसी प्लान को 2.5 लाख रुपया प्रीमियम पर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 15 साल का पॉलिसी टर्म और इनकम पीरियड 25 साल का लेता है। तो इसमें यदि गोविंद मैच्योरिटी पूरा होने तक जिंदा रहता है, तो यहाँ पे उसका टोटल प्रीमियम 25 लाख रुपया हो जाता है। और जबकि उसे टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 97,10,000 रुपया मिलता है, जो कि लगभग 400% का रिटर्न्स है। इधर में नीचे देखिए, गोविंद को 16वें साल से लेकर के 40वें साल तक हर साल 2,58,400 रुपया ग्रांटेड इनकम बेनिफिट मिलता है और 40वें साल में ही ग्रांटेड लमसम बेनिफिट 32,50,000 रुपया मिलता है। और इसी में यदि गोविंद की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के तीसरे साल में, तब इस कंडीशन में उसके परिवार वालों को टोटल डेथ बेनिफिट के रूप में 1,24,60,000 रुपया मिलता है, जो कि लगभग 500% का रिटर्न्स है। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रकार का ऑप्शन यानी कि फॉर्च्यून बिल्डर ऑप्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए 26 साल का राहुल है, जो कि इस पॉलिसी प्लान को 2 लाख रुपया प्रीमियम पर
10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 24 साल का पॉलिसी टर्म पर लेता है तो राहुल का टोटल प्रीमियम 20 लाख रुपया हो जाता है। और यदि वह मैच्योरिटी पूरा होने तक जिंदा रहता है तो उसे टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 59,200,000 रुपया मिलता है, जो कि लगभग 300% का रिटर्न्स है। अब चलिए नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन यानी कि ड्रीम बिल्डर ऑप्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 35 साल का रोहित है और वह इस पॉलिसी प्लान को 2.5 लाख रुपया प्रीमियम पर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 25 साल का पॉलिसी टर्म पर लेता है। तो यहाँ पे यदि रोहित सरवाइव कर जाता है मैच्योरिटी पूरा होने तक तो इस कंडीशन में रोहित का टोटल प्रीमियम 30 लाख रुपया हो जाता है, जबकि उसे ग्रांटेड मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 22,50,000 रुपया, अक्रूड लॉयल्टी बेनिफिट्स के रूप में 59,92,500 रुपया तक और इन दोनों को जोड़ करके टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 82,42,500 रुपया मिलता है, जो कि लगभग 270% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। और इसी में यदि रोहित की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के दूसरे साल में ही तो इस कंडीशन में रोहित के परिवार वालों को टोटल डेथ बेनिफिट के रूप में 1,09,92,500 रुपया मिलता है, जो कि यह लगभग 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि इस पॉलिसी प्लान पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न्स मिलता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से मुझे तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद भी पॉलिसी चालू रहता है, कंटिन्यू रहता है और मैच्योरिटी पूरा होने तक सभी प्रकार का बेनिफिट्स परिवार वालों को मिलता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी प्रीमियम देना नहीं पड़ता है, प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है, जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यदि आप इस पॉलिसी प्लान को लेना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ में से किसी एक का चुनाव करना, किसी एक को ही लेना, तभी आप फायदे में रहोगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो यह पॉलिसी प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।